अमीर लड़के एक लड़की को जबरदस्ती कमरे में घसीट ले गए। यह सब एक निलंबित पुलिस कप्तान ने देख लिया। वह मदद करने ही वाला था कि उसका अधिकारी उसे रोक लेता है। इस मामले में मत पड़ो, ये सब अमीर घराने के लड़के हैं। झाओ सचिव का बेटा भी इनके साथ है। लेकिन पुलिस से निकला चेंगबिंग कैसे चुप रह सकता था। उसने बिना झिझक स्टील का दरवाजा खोल दिया। अचानक किसी के घुस आने से अमीर लड़के रुक गए। चेंगबिंग ने उन जानवरों की परवाह नहीं की। उसने अधिकारी को कहा कि लड़कियों को बाहर ले जाओ। फिर वो शराब की बोतल उठाकर खुद के लिए गिलास भरने लगा। तभी एक अमीर लड़के ने बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। लड़कियां डर से चिल्ला उठी, लेकिन चेंगबिंग ने आंख तक नहीं झपकाई और शराब डालता रहा। अमीर लड़के ने देखा कि वह नहीं डर रहा, तो उसने और मोटी बोतल उठाई और उसके सिर पर फिर से दे मारी। अब चेंगबिंग खून से लथपथ था। कमरे में सब हैरान रह गए। फिर भी उसने गिलास पूरा भरा और अमीर लड़के के सामने एक ही सांस में पी गया। वो सोच रहा था कि अब शायद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन वो लोग और ज्यादा बदतमीज हो गए। अब चेंगबिंग ने और बर्दाश्त नहीं किया। उसने सब लड़कियों से कहा बाहर जाओ। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और जैकेट उतारकर शीशे को ढक दिया। अब इन हरामियों को सबक सिखाऊंगा। एक बोला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चेंगबिंग, जानता हूँ। अच्छा बाप है तो क्या तू बुराई करेगा? तू मानता है कि अगर मैं तुझे मार दूं तो भी हमें कुछ नहीं होगा? चेंगबिंग बोला, मैं नहीं मानता। ये सुनकर अमीर लड़के भड़क उठे। उन्होंने फिर बोतलें उठाई और हमला कर दिया। कमरे से शीशे टूटने और चीखने की आवाजें आने लगी। बाहर अधिकारी घबराकर इधर उधर भागने लगा। डर था कि कहीं चेंगबिंग को चोट न लग जाए। वो कर्मचारियों से चाबी मंगवाने लगा, पर अंदर वो अमीर लड़के पहले ही चेंगबिंग से पिट चुके थे। वो जमीन पर पड़े सिर पकड़े कांप रहे थे। अब उनमें पहले जैसा घमंड नहीं था। डर से वो चेंगबिंग को देख रहे थे। चेंगबिंग ने ठंडे स्वर में कहा, अपने पिता को फोन करो। थोड़ी देर में झाओ सचिव और पुलिस कप्तान क्लब में पहुंच गए। झाओ ने कहा, तुम ही चेनपिंग हो? 1996 में जब मैं प्रांतीय विभाग से आया था तब तुम हमारे साथ थे। ये सुनकर झाओ कुछ बोल न सका। उसने बेटे को इशारा किया, घर जाओ। फिर खुद ने क्लब का नुकसान भर दिया और पुलिस कप्तान से कहा, सब कुछ नियम से करो। सहकर्मी सोच में पड़ गए। जो कभी लोहे जैसे सख्त पुलिस वाला था, वो अब नाइट क्लब में काम क्यों कर रहा है? चेंगबिंग बस हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। इन सालों में हत्यारे वांग को पकड़ते पकड़ते उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी थी। बेटी ने भी रिश्ता तोड़ लिया था और जिसने उसे पाला, सातवां चाचा, वो जब मरा तब भी वो ड्यूटी पर था। आखिरी बार मिल नहीं पाया। चाचा सरकारी कर्मचारी नहीं थे, इसलिए कोई पेंशन नहीं मिली। चेंगबिंग ने उनके परिवार को 10 लाख देने के लिए इस क्लब में काम करना शुरू किया। जब वो पैसे दे चुका तो अब उसके पास कोई बंधन नहीं बचा था। वो पूरी तरह आजाद हो गया।